नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI, इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना हर घर लखपति योजना है। इसमें बहुत कम निवेश करके कोई भी व्यक्ति आसानी से लखपति बन सकता है, यानी लाखों रुपए बचा सकता है, लाखों रुपए का मुनाफा वो कमा सकता है। तो छोटी छोटी बचत के माध्यम से ये रिकरिंग डिपॉजिट है, यानी हर महीने आप थोड़ा थोड़ा बचत करके एक अच्छी बचत तैयार कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे कम कितना निवेश कर सकते हैं, सबसे अधिक कितना कर सकते हैं, कितना ब्याज मिलता है, कितनी सुरक्षित है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। योजना का नाम है लखपति योजना। इस योजना का पूरा नाम क्या है? अगर हम पूरा नाम की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम है हर घर लखपति योजना। SBI की है, यानी भारतीय स्टेट बैंक। आप जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक भारत की सबसे बड़ी बैंक है और सरकारी बैंक है, इसलिए इसकी योजना सरकारी योजना ही होगी, कोई भी जोखिम इसमें नहीं है। तो इसका नाम क्या है? हर घर लखपति योजना। ये प्रकार क्या है इसका? तो ये RD है। RD का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती खाता, यानी कि जब हम जमा करते हैं तो वो हर महीने या हर तिमाही या हर छमाही या वार्षिक जब लगातार पैसा जमा होता है तो उसको रिकरिंग बोला जाता है। एक निश्चित अवधि के भीतर एक निश्चित राशि जमा करना, यही RD होता है। जबकि बचत खाता जो होता है उसमें निश्चित नहीं होता, चाहे जब आप जमा करिए। जो आपका बचत खाता होता है वो चाहे जब जमा करिए, चाहे जितना जमा करिए, कोई उसमें फिक्स नहीं है। लेकिन RD में पहले से ही जब खाता खोला जाता है तो लिखा जाता है कि हम कितना जमा करेंगे, कितने समय में जमा करेंगे और लास्ट में कितने समय के बाद हमको कितना पैसा मिलेगा। ये सब पहले से ही फिक्स होता है ना रिकरिंग में। तो हर घर लखपति योजना, और ये प्रकार कैसा है? RD, यानी कि जब आप खाता खुलवाने जाएंगे SBI में तो आपको RD खाता खोला जाएगा ये नाम से। अब देखिए इसमें जमा क्या होगा, ब्याज दर क्या होगी, पात्रता क्या है, ये सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एक एक बात को आप समझिए। अगर कोई भी व्यक्ति 591 रुपये जमा करता है प्रति महीना, कितना महीना? प्रति महीना, तो उसे कब तक जमा करना होगा और कितना मिलेगा आगे आपको बताएंगे। लेकिन ये जो योजना है लखपति योजना, इसकी जो मिनिमम जमा करने की राशि है वो है 591 रुपये महीना। आप इससे अधिक जितनी आपकी मर्जी उतना जमा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 591 रुपये महीना आपको जमा करना पड़ेगा। ब्याज दर कितना है? तो वर्तमान में 6.7%। ये घटता बढ़ता भी रहता है। आप जानते हैं बैंकिंग सेक्टर में ब्याज घटता बढ़ता रहता है RBI के दिशा निर्देश अनुसार और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग। तो वर्तमान में 6.7% वार्षिक इसमें ब्याज है। आप जानते हैं अगर SBI में ही आप खाता खुलवाते हैं तो आपको जो बचत खाता है जो आपका, उस पर 4% या इससे भी कम ब्याज मिलता है वार्षिक। तो उसकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है, यानी यहाँ पे लाभ है। तो जमा 591 रुपये होगा और ब्याज दर लगभग 6.25% वार्षिक है। अवधि क्या है? तो अवधि इसमें 10 वर्ष है और कम से कम, मतलब ये अधिक से अधिक 10 वर्ष, कम से कम इसमें हम कर सकते हैं 3 वर्ष। यानी आप 3 वर्ष के लिए भी खाता खुला सकते हैं, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, या फिर आप 10 वर्ष के लिए भी खाता खुला सकते हैं। तो 3 वर्ष के लिए या 10 वर्ष, वो आपकी मर्जी। अब जितना ही लंबा होगा, मतलब अवधि जितनी ही लंबी अवधि होगी उतना ही ज़्यादा पैसा जमा होगा, उतना ही ज़्यादा ब्याज मिलेगा, उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। पात्रता क्या है? तो इसकी पात्रता सिर्फ ये बताई गई है कि जो भी व्यक्ति खाता खुलवाएगा वो 10 वर्ष से अधिक उम्र का हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर 10 वर्ष उम्र पूरी हो गई है तो खाता उसका खोला जा सकता है, यानी कि इसमें नाबालिग भी खाता खोल सकते हैं, क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग ही माने जाते हैं। तो 18 वर्ष से कम उम्र के भी लोग इसमें खाता खुलवा सकते हैं, अधिक से अधिक इसमें कोई सीमा नहीं है। ये खाता पर्सनल भी होता है, यानी व्यक्तिगत भी, एक व्यक्ति के नाम पे खुल जाता है, 2 व्यक्ति के नाम पे, 3 व्यक्ति के नाम पे संयुक्त खाता भी खोला जा सकता है। ठीक, तो संयुक्त खाता भी खोल सकते हैं 2 से 3 लोग मिल करके, या फिर एक व्यक्ति भी खाता खोल सकता है। अब बात करते हैं निवेश कैसे करें। इसमें निवेश आप कैसे करेंगे? निवेश के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? आसान तरीका क्या? एक ही तरीका है, आपको बैंक में जाना है, विजिट करना है। कौन सी बैंक में? जिस बैंक की योजना है, यानी कि SBI में जाना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
यानी जहां आपका खाता है आप वहां जा सकते हैं, या आपका खाता नहीं भी है तब भी आप बैंक में जा करके संपर्क करके आप लखपति योजना पूछ करके ये फार्म आप भर करके खोल सकते हैं। ठीक, आपको एक पासबुक मिल जाएगी और एक निश्चित राशि कितनी जमा होगी फिक्स हो जाएगी, तारीख निश्चित हो जाएगी कितनी तारीख तक आपको जमा करना है हर महीने, और इतने साल तक, जितने साल का आप कराना चाहें, 3 साल 4 साल 5 साल या फिर 10 साल, वो आपकी मर्जी। लेकिन जो भी आप कराएंगे सारी चीज़ आप पूछ लीजिएगा कि अगर मैं 5 साल का करा रहा हूँ तो मैं प्रति महीने इतना जमा करूँगा तो कितना जमा होगा, कितना मिलेगा, ये सब पहले ही कैलकुलेट कर दिया जाएगा। अब एक मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, फिर प्रीमेच्योर की बात करता हूँ। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 591 रुपये प्रति महीना वो जमा कर रहा है और उसने जो खाता खोला है वो मान लीजिए खोला है 10 वर्ष के लिए। 10 वर्ष के लिए उसने खाता खुलवाया है, 591 रुपये महीना। तो आप इसमें 120 का गुणा कर दीजिए, कितना जमा होगा, क्योंकि एक साल में 12 महीना तो 10 साल में 12 धामा 120, कितना जमा हो जाएगा। देखिए 0 12 51 12 12 नवैया 108 और 1 9 हासिल लगा 10 12 पंचे 60 10 70। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 70,920 आ रहा है 591 का 120 में गुणा करने पर। 12 51 12 12 नवैया 108 हासिल लगा 1 9 यानी कि 10 12 पंचे 60 10 70। 70,920 रुपये जमा होगा 10 वर्ष में 591 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। और जब मेच्योरिटी होगी, मेच्योरिटी कब होगी, तुरंत मेच्योरिटी होगी, इसमें रुकना नहीं है। 10 वर्ष तक जमा हुआ, जैसे ही अंतिम किस्त आपकी जमा हुई उसके बाद मेच्योरिटी हो जाएगी, यानी जितना आपका जमा है ब्याज सहित आप निकाल सकते हैं। तो जब आप निकालेंगे तो ये 1 लाख के ऊपर निकलेगा। 1 लाख तक जो 6.75% ब्याज है उसके अनुसार 1 लाख से 1000-2000 रुपये ज़्यादा है, तो 30,000 के आसपास इसमें आपको लाभ मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि 30,000 रुपये तो 10 साल में लाभ मिल रहा है। नहीं, ठीक है 10 साल में मिल रहा है, लेकिन आप जमा कितना कर रहे हैं, 591 रुपये महीना, तो कम अमाउंट जमा कर रहे हैं, उसका ब्याज बढ़ रहा है। फिर अगले महीने जमा किए, फिर दोनों मिल गए, फिर अगले महीने जमा किए, फिर तीनों मिल गए। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहे हैं, तब जा कर के इतना जमा हुआ। ये आपकी सेविंग है और 30,000 के आसपास जो है वो ब्याज है। अब इसी में आप बढ़ा देंगे, राशि जमा करने वाली बढ़ा देंगे तो ये भी जमा करने वाली यहाँ भी राशि बढ़ जाएगी और उसी अनुपात में यहाँ भी बढ़ जाएगी। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि 591 रुपये जमा करके कोई भी व्यक्ति 10 साल में लाखों रुपए बैंक अकाउंट में रख सकता है। अब ये देखते हैं प्रीमेच्योर क्या है। यानी अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 10 साल के लिए उसने खाता खुलवाया, लेकिन बीच में ही वो खाता तोड़वाना चाहता है तो क्या होगा। तो इसमें 2 सिचुएशन है। अगर जो जमा राशि है 5 लाख से कम है, 5 लाख से कम, यानी जो आप जमा कर रहे हैं, तो जब आप खाता बंद कराने जाएंगे किन्हीं कारणों से, वो कारण बताने पड़ेंगे, तो जब खाता बंद कराने जाएंगे तो देखा जाएगा कि आपके खाते में कितना धन जमा है। तो यदि आपके खाते में 5 लाख से कम जमा है, 2 लाख 3 लाख 4.5 लाख 4,99,000 यानी कि 5 लाख से कम जमा है, तो आपको 0.5% इस धन में से काट करके तब दिया जाएगा। यानी 5 लाख का आधा % निकाल दीजिए, जो होगा वो 5 लाख में कट जाएगा, उसके बाद आपको मिलेगा। आपको ब्याज नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसका ब्याज, क्योंकि ये जो धन है ना इसमें ब्याज जुड़ चुका है, क्योंकि आप लगातार तो जमा नहीं कर रहे थे, आप थोड़ा थोड़ा करके जमा कर रहे थे और वो थोड़ा थोड़ा ब्याज बढ़ भी रहा था। तो ये जो अमाउंट दिख रही है वो मूलधन और ब्याज दोनों है, यानी कि ये मिश्र धन है, यानी ये अमाउंट है। तो इस अमाउंट से आपका आधा % काटा जाएगा। कितना होगा, 5 लाख का आधा %। अरे भाई 5 लाख का 1% कितना होगा, 5,000, तो आधा कितना होगा, 2,500, यानी 5 लाख का 2,500 रुपये कट जाएगा, यानी कि 4,97,500 मिलेगा। यदि 5 लाख से ज़्यादा जमा हो गया है, 5 लाख प्लस 5 लाख से ज़्यादा जमा है, तब आपका 1% कटेगा।
1%। बस यही बहुत आसान है, मतलब आसानी से कोई भी इसको क्लोज करा सकता है, कोई समस्या नहीं है। अब ये भी हो गया, हाँ उदाहरण भी हम बता दिए कि कितना जमा करेंगे तो कितना मिलेगा, कहाँ खाता खुलेगा ये भी आप समझ गए। क्या इसकी पात्रता है, सिर्फ एक ही पात्रता है, 10 वर्ष से अधिक उम्र हो, इसका मतलब कोई भी जा कर के खाता खुलवा सकता है। कितना जमा करेंगे ये आप पर चुनाव करना है, 591 रुपये से लेकर के अधिक से अधिक जितनी आपकी क्षमता है। समय अधिक से अधिक 10 वर्ष, 10 वर्ष से अधिक होगा ही नहीं। तो ये SBI की एक हर घर लखपति योजना के नाम से एक स्कीम थी जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया। अगर कोई जानकारी आपको लगती हो कि छूट गई, कुछ बात समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।